तो क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दुसाध समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे? चिराग पासवान जी के अलावा भी कोई है दुसाध परिवार में? बढ़ पाया? नहीं बढ़ पाया क्योंकि उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। आज भी ये गुलामी कर रहे हैं। गुलाम और बंधुआ मजदूर तो चिराग जी हैं, मोदी जी के। भाजपाइयों की तरह ही जुमलेबाज हैं ये चिराग पासवान जी। ये तो मोदी जी के भक्त हैं, हनुमान। उस हनुमान उससे पूछिए जा करके कि जब मोदी जी ने 12 जनपद खाली करवाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ के सड़कों पे फेंकवाया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बाहर फेंकवाया, जब इनका अपमान और तिरस्कार कर रही थी बीजेपी, और जब रामविलास पासवान जी अकेले थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सम्मान देते हुए राज्यसभा भेजा। कौन थे वो लोग? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में सत्ता में रहे, इसके बावजूद भी क्यों आज दुसाध परिवार जो है शोषित और पिछड़ा और गरीब रह गया? क्यों आज तक कभी भी दुसाध समाज से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है इनके परिवार के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया? जो बिहार के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल या रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, सुशील मोदी, ये सारे किसके राजनीतिक पैदाइश हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ही इन सबों का जन्म हुआ है राजनीति में। बिहार की राजनीति इन दिनों यादवों के इर्द गिर्द घूम रही है। बात करें तो देखा जाए, बीते दिनों बीजेपी ने यदुवंशी महासम्मेलन का आयोजन किया, तो अब जाकर के जो है चिराग पासवान भी यादवों को टारगेट करने के लिए एक तरीके से बयान देते हैं और कहते हैं कि आरजेडी ने जो है वो एक परिवार है जिसने कई दशकों से जो है यादवों को बंधुआ मजदूर बना करके रखा और यादवों का वोट लेते हैं, लेकिन यादवों के लिए आज तक आखिर किया क्या है? और ऐसा बयान दे करके उन्होंने सीधे तौर पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू यादव पर निशाना साधा है। हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे। यादवों का वोट लेती है आरजेडी, चिराग पासवान आरोप लगाए हैं कि कई दिनों से जो है या कई सालों से बात करें अगर, तो यादव जो है वो आरजेडी को वोट देते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन आखिर आज तक यादवों के लिए आरजेडी ने क्या किया है? अगर मैं चिराग पासवान जी के ही शब्दों में पूछूं उनसे, तो क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दुसाध समाज को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे? क्यों दशकों से, यानी हमेशा से, मैं तो कहूँगी हमेशा से ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी केंद्र में सत्ता में रहे, इसके बावजूद भी क्यों आज दुसाध परिवार जो है शोषित और पिछड़ा और गरीब रह गया? क्यों आज तक कभी भी दुसाध समाज से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है इनके परिवार के अलावा आगे नहीं बढ़ पाया? इसी बिहार की धरती ने भोला पासवान शास्त्री को, एक वीर, एक महान व्यक्ति को जिन्होंने इस धरती ने जन्म दिया, क्यों चिराग पासवान की फैमिली के रहते हुए कोई दूसरा वीर जो है इस दुसाध समाज से नहीं निकल पाया इस बिहार की धरती से? बहुत बड़ा प्रश्न बनता है और बहुत सारे आरोप भी बनते हैं कि क्यों जब रालोसपा में जब इनके ही आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इनके, जो कभी रालोसपा में थे, और उन्होंने अपनी पार्टी से एक जो दुसाध समाज से आने वाले व्यक्ति का नाम मंत्रिमंडल में भेजा, तो उस व्यक्ति के नाम पे ऐतराज जताया गया कि दुसाधों के तो नेता सिर्फ हम ही हैं, हमारे अलावा कोई दुसाध में नेता हो ही नहीं सकता। आज वो अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से इस बात की जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो क्यों आज सिर्फ और सिर्फ दुसाध परिवार के नाम पे स्वर्गीय रामविलास पासवान और चिराग पासवान के अलावा क्या कोई दूसरा दुसाध परिवार से काबिल नहीं है? क्यों उसकी राजनीतिक हत्या की जाती है अगर कोई दुसाध परिवार का आम व्यक्ति जो है नेता या नेत्री बनने की कोशिश करते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। और आज ये जो भाजपा के पोसुआ लोग जो हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पे उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी, सैकड़ों नाम हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी चंद नाम जो बिहार के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल या रामकृपाल यादव, नवल किशोर यादव, सुशील मोदी, ये सारे किसके राजनीतिक पैदाइश हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा ही इन सबों का जन्म हुआ है राजनीति में। लेकिन क्या ये एक भी ऐसा नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इनके पास निरुत्तर होंगे ये, निश्चित रूप से। ये तो मोदी जी के भक्त हैं, हनुमान। उस हनुमान उससे पूछिए जा करके कि जब मोदी जी ने 12 जनपद खाली करवाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति को तोड़ के सड़कों पे फेंकवाया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बाहर फेंकवाया, जब इनका अपमान और तिरस्कार कर रही थी बीजेपी, और जब रामविलास पासवान जी अकेले थे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनको सम्मान देते हुए राज्यसभा भेजा। कौन थे वो लोग?
तो भेद कीजिए चिराग जी, सत्ता के लालच में, लोभ में अपने आकाओं को खुश करने के लिए पोसुआ मजदूर तो आप बन गए हैं और दुसाध समाज को अनदेखा कर रहे हैं। आपके अलावा कौन है? जाति आधारित गणना में, आर्थिक सर्वेक्षण में तो खुल गया ना। दुसाध समाज में आज कितनी गरीबी है और कितना पिछड़ापन है, सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी आगे हैं। चिराग पासवान जी के अलावा भी कोई है दुसाध परिवार में? बढ़ पाया? नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। आज भी ये गुलामी कर रहे हैं। गुलाम और बंधुआ मजदूर तो चिराग जी हैं, मोदी जी के। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। इसके पहले देखा गया तो चिराग पासवान जब भी आते थे बाइट देने के लिए या फिर मीडिया से रूबरू होते थे तो मुख्यमंत्री पर निशाना साधते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब खुल करके और इतनी एक तरीके से लालू यादव पर सीधे तौर पर निशाना साध दिया कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ये भाजपा के पोसुआ हो गए हैं और भाजपा को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। राजनीतिक गिरावट, या हमने देखा बहुत तरह के ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जब किस तरीके से ये नौटंकी कर रहे थे अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, किस तरीके से माल्यार्पण करते हुए वीडियो क्लिप हुआ था ना वायरल, जो नौटंकी कर रहे थे। अरे ये नेता से पहले अभिनेता थे ये, और अभिनेता इतने खराब थे कि इंडस्ट्री में तो उनको नकार ही दिया गया। अब जनता भी इनको नेता के रूप में नकार दी है इनको, क्योंकि दुसाध समाज समझ गया है कि ये दुसाध समाज का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। भाजपाइयों की तरह ही जुमलेबाज हैं ये चिराग पासवान जी। और हमारे नेताओं ने तो ए टू जेड की बात की, और उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, काम भी किया उन्होंने। हर समाज, हर तबके, चाहे सामने खड़ा व्यक्ति हो चाहे समाज के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर को आगे बढ़ाने का काम किया। उसका ताज़ा तरीन उदाहरण देखिए, अभी एक धोबी समाज से हमारी आने वाली महिला मुन्नी रजक को उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भगवती देवी को सदन में भेजने का काम किया था। इसके अलावा अनगिनत उदाहरण है हमारे पार्टी में। हर एक जाति, हर एक समीकरण से आपको लोग दिख जाएंगे जिनका मान सम्मान हमारी पार्टी उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। आप कह रही हैं कि दुसाध समाज के लिए चिराग पासवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि दुसाध समाज के साथ ये सरकार नहीं खड़ी है। उनकी आंकड़े को कम दिखाया। पहले तो उन्होंने खुद कहा कि जाकर के जातीय जनगणना का जो है एक सर्वे किया जाए, जिसमें ये पता चलेगा कि दुसाध समाज का जो है जनसंख्या, पासवान जाति का जनसंख्या कम दिखाया जाए। वो अपने आका से बोल करके काहे नहीं करवा लेते हैं पूरे देश में जाति आधारित गणना? हमने तो मांग किया था ना। आज जब रिपोर्ट आ गई है तो 9-6 जो कर रहे हैं चिराग जी, अपने आका को बोलिए। अभी भी तो हमारे भाई नेता चैलेंज कर ही रहे हैं कि अगर भाजपाइयों को दिक्कत है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से तो देशव्यापी जाति आधारित गणना कर लें। तो चिराग पासवान जी को मैं पर्सनली रूप से ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा के तो आप बंधुआ मजदूर लगता है बन गए हैं, आपने गुलामी लगता है आने वाले 7 पुस्तों की लिख दी है आप अपनी, लेकिन आप दूसरों पे दोषारोपण मत कीजिए। उन लोगों को मत बोलिए जिन लोगों ने आपके पिताजी को सम्मान दिया, जिन लोगों ने आपको कंधा दिया, अपना रोने के लिए सहारा दिया। इतने भी राजनीतिक लालच ठीक नहीं है जो ईमान धर्म सबको आप समाप्त कर दें। चलिए, तो चिराग पासवान को ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग उनको कंधा देते हैं उन पर इस तरीके से उंगली नहीं उठाया जाता है। चिराग पासवान अगर यादव को लेकर के इस प्रकार से बात कहते हैं और लालू यादव को लेकर के इस प्रकार से बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि वो खुद को कहते हैं कि पासवान जाति जो है वो एक तरीके से रामविलास पासवान के समय से ही उनसे जुड़ी हुई है और उनको वोट देती है। तो क्या उन्होंने पासवान जाति को अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया है? और ये तमाम बातें कहती हुई दिखी सारिका पासवान। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने हमारे साथ, देखते देखते मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।